क्या आपने कभी सोचा है, अगर मक्का की धरती पर, जहां लाखों लोग हर साल अल्लाह का नाम लेकर इबादत करते हैं, उसी जगह किसी जमाने में हर हर महादेव की गूंज उठी हो तो ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पागलपन लगता है ना? लेकिन ठहरिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी अब तक की सारी धार्मिक, ऐतिहासिक और मानसिक धारणाओं को हिला देगा। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे सदियों से कपड़ों में लपेट कर रखा गया, काबा के अंदर के जिंदा शिवलिंग की कहानी। हाँ, वही काबा जहां किसी गैर मुस्लिम को कदम रखने की भी इजाजत नहीं। क्योंकि शायद वहां कुछ ऐसा है जिसे अगर दुनिया ने देख लिया तो पूरा इतिहास पलट जाएगा। सोचिए जरा, अगर वो ब्लैक स्टोन सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि महादेव का वही शिवलिंग हो जिसकी भविष्यवाणी हमारे पुराणों ने हजारों साल पहले कर दी थी, तो अगर अरब की रेत में दफन वो इतिहास अब खुद बाहर आने को बेचैन हो, तो क्या दुनिया उसे रोक पाएगी? मैं आपको वादा करता हूं, अगले कुछ मिनटों में जो प्रमाण, जो ग्रंथ, जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं वो आपके अंदर एक आग जला देंगे, इतनी गहरी आग कि आप ये वीडियो खत्म होने के बाद भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। तो अब सांस रोक लीजिए, क्योंकि जो सच आने वाला है वो सिर्फ रहस्य नहीं, एक आत्मिक भूकंप है। और जब शिव प्रकट होते हैं तो साम्राज्य नहीं, इतिहास कांपता है। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भाइयों और बहनों, आपने जो सुना है वो अधूरा है, और जो अब सुनने जा रहे हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने अरब दुनिया में भूचाल ला दिया है और भारत के हर घर में एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वाकई काबा की धरती पर महादेव का शिवलिंग मौजूद है? जी हाँ, हाल ही में सामने आए कुछ रहस्यमयी दस्तावेज, पुरानी पेंटिंग्स और भूगर्भीय विश्लेषणों ने दावा किया है कि मक्का के उस स्थान पर जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, वहां एक जिंदा शिवलिंग आज भी मौजूद है, जिसे आज तक दुनिया की नजरों से छुपाया गया। सोचिए जरा, अरब की वो धरती जिसे इस्लाम की जन्मस्थली कहा गया, अगर वहीं किसी जमाने में शिव की पूजा होती थी, तो क्या अब तक का इतिहास झूठा था? क्या सच को जानबूझकर दबाया गया? इन दावों के साथ साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी लीक हुई हैं जिनमें कबा के अंदर का वो रहस्यमयी काले पत्थर किसी शिवलिंग से कम नहीं दिखता। और यही वजह है कि कई विद्वान, इतिहासकार और धर्मगुरु आज इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये महज एक वीडियो नहीं है, ये एक आत्मिक भूकंप है, एक ऐसा रहस्य जो अगर सामने आया तो सिर्फ अरब ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा। तो सवाल ये है, क्या अब समय आ गया है कि मक्केश्वर महादेव का सच पूरी दुनिया के सामने आए? हर हर महादेव लिखिए अगर आप भी इस रहस्य को उजागर होते देखना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम का जन्म लगभग 1400 साल पहले मक्का की धरती पर हुआ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उससे पहले वहां कौन रहता था? इतिहासकार इस सवाल पर अक्सर चुप हो जाते हैं, और जो जवाब मिलते हैं वो अधूरे, बेमेल और कई बार डर से ढंके हुए लगते हैं। क्या अरब की वो धरती बिल्कुल खाली थी? क्या वहां कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई आस्था नहीं थी? क्या मक्का जैसे शक्तिशाली स्थल पर पहले कोई मंदिर, कोई पूजा पद्धति नहीं थी? क्यों नहीं बताई जाती वो कहानी जो इस्लाम से पहले की थी? क्यों नहीं पढ़ाया जाता वो इतिहास जो अरब के रेत में दफन हो गया? जब आप इन सवालों पर सोचते हैं तो जवाब खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। पुरानी पांडुलिपियों, भूगोलिक खोजों और पुराने यात्रियों की कथाओं में ऐसे संकेत मिलते हैं जो कहते हैं मक्का कभी केवल इस्लामिक स्थल नहीं था। यहाँ कभी लोग देवताओं की पूजा करते थे, मूर्तियों के चारों ओर परिक्रमा करते थे, यज्ञ होता था,
मंत्र गूंजते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन सारी प्रथाओं की झलक हमें वेदों में मिलती है। तो क्या मक्का में कभी वैदिक संस्कृति थी? क्या वहां कभी शिव की उपासना होती थी? ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जिससे कई सत्ता, कई विचारधाराएं और कई इतिहासकार डरते हैं। लेकिन डर की वजह क्या है? क्या वहां कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी समझा गया? सच को दफन किया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और ये वीडियो उसी सच को सतह पर लाने की एक कोशिश है। अब सवाल उठता है, अगर मक्का में इस्लाम से पहले कोई संस्कृति थी तो उसका प्रमाण क्या है? दोस्तों, मक्का के काबा में इस्लाम के आने से पहले 360 मूर्तियां थीं। ये बात किसी अफवाह या मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख खुद इस्लामी इतिहासकारों ने किया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसी प्रामाणिक पुस्तकें लिखती हैं कि काबा में इस्लाम के प्रारंभ से पहले 360 मूर्तियां स्थापित थीं। पैगंबर मोहम्मद जब मक्का में इस्लाम लाए तब उन सभी मूर्तियों को हटाया गया या तोड़ा गया। अब सवाल ये है, ये 360 मूर्तियां किसकी थीं? क्यों ठीक 360? इस संख्या का संबंध सीधे वैदिक परंपरा से है, जहां 360 दिन एक वैदिक वर्ष में माने जाते हैं। और यह भी माना जाता है कि हर दिन के लिए एक देवता की पूजा की जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये मूर्तियां ग्रह नक्षत्रों से संबंधित वैदिक देवताओं की थीं, यानी सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र और सबसे प्रमुख रूप से महादेव शिव। अब सोचिए, अगर काबा में 360 मूर्तियां थीं और वे वैदिक देवताओं की थीं, तो क्या मक्का एक वैदिक मंदिर था? कई पश्चिमी इतिहासकार जैसे कैरेन आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी लिखा है कि काबा में स्थापित मूर्तियां ग्रह देवताओं से जुड़ी थीं और वहां के लोग उन मूर्तियों के चारों ओर तवाफ यानी परिक्रमा करते थे, जैसे हम हिंदू मंदिरों में करते हैं। तो क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर एक इतिहास जो अब सामने आने को तैयार है? अब तक आपने देखा कि मक्का में मूर्तियों की उपासना होती थी, पर क्या इस उपासना का कोई उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है? उत्तर है हाँ, और बहुत स्पष्ट रूप से है। भविष्य पुराण, जो हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है, उसमें एक उल्लेख है जो आज हर सनातनी को झकझोर देने वाला है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 श्लोक 16 में लिखा है, मक्के स्थले महादेव स्वयंभू लिंग रूप धृता, अर्थात मक्का भूमि पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में महादेव स्थित हैं। क्या ये मात्र संयोग है या फिर उन रहस्यों का पर्दाफाश जो हमें जानबूझकर नहीं बताया गया? इसी पुराण में आगे बताया गया है कि उस स्थान पर विधर्मियों का नियंत्रण होगा और वहां शिवलिंग को कपड़े से ढक कर रखा जाएगा। ठीक वही जो आज हजारों वर्षों से मक्का में हो रहा है। और सिर्फ भविष्य पुराण ही नहीं, पद्म पुराण, वायु पुराण जैसे कई ग्रंथों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि भारत से बाहर भी शिव के स्वयंभू रूपों की पूजा होती थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में यमन का उल्लेख है, जो आज के सऊदी अरब के पास है, और वहां भी शिव मंदिरों का वर्णन मिलता है। क्या ये सब महज कल्पना है या फिर एक ऐसा आध्यात्मिक प्रमाण जो अब खुद को सामने लाने के लिए व्याकुल हो चुका है? सदियों से इन श्लोकों को या तो नजरअंदाज किया गया या छिपा दिया गया, पर अब समय है मक्केश्वर महादेव के उस सत्य को जानने का जिसे वेदों ने, पुराणों ने और ऋषियों ने हजारों साल पहले बता दिया था। मक्का के काबा के केंद्र में स्थित है एक रहस्यमयी काला पत्थर, हजर अल अस्वद। हर साल करोड़ों मुस्लिम तीर्थयात्री इस पत्थर को चूमते हैं, उसके चारों ओर तवाफ करते हैं। लेकिन सवाल यह है, ये पत्थर है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल, इसका मूल क्या है? अब तक इसे केवल आकाश से गिरा पवित्र पत्थर माना गया, लेकिन कई पश्चिमी इतिहासकारों और विद्वानों ने इस पर जो शोध किया है वह चौंकाने वाला है। सर विलियम जोन्स, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट, ने लिखा, द ब्लैक स्टोन एट मेक्का बेयर्स क्लोज रिजेम्बलेंस टू अ ब्रोकन शिवालिंगम वर्शिप्ड इन इंडिया सिंस मिलेनिया। यानी मक्का का यह पत्थर उस शिवलिंग जैसा है जिसे भारत में हजारों सालों से पूजा जाता रहा है। इतना ही नहीं, एडवर्ड पोकॉक जैसे अरब इतिहास पर काम करने वाले विद्वान मानते हैं कि काबा में जो शिवलिंग था उसे ही आज हजर अल अस्वद कहा जाता है। रोमन इतिहासकार सालस का भी उल्लेख किया जाता है, जिनके अनुसार काबा की मूल रचना हिंदू मंदिर शैली में बनी थी और केंद्र में स्थापित था एक विशाल शिवलिंग। और आज भी उस पत्थर को एक विशेष चांदी की आकृति में इस तरह जड़ा गया है कि उसकी आकृति और स्थान दोनों शिवलिंग के लिंग योनि रूप का आभास कराते हैं। लेकिन इस रहस्य को आज तक चादर से ढककर रखा गया, कभी किसी गैर मुस्लिम को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। अब आप सोचिए, अगर यह महज पत्थर है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सच अब तक दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया है? अब तक जो आपने सुना वो था ग्रंथों और इतिहासकारों का उल्लेख, लेकिन अब बात करते हैं सबसे ठोस प्रमाण की, पुरातत्व यानी खुदाई से मिले सच की। हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास
खुदाई में जो मिला उसने इतिहासकारों को चौंका दिया। पुरातत्वविदों को वहां मिला एक 8000 साल पुराना मंदिर जिसमें स्पष्ट रूप से हवन कुंड, यज्ञ वेदियां और दीवारों पर खुदे देवी देवताओं के चित्र मौजूद थे। जी हां, रियाद की रेत के नीचे छुपा था वह वैदिक सत्य जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सऊदी के खुद सरकारी संस्थानों द्वारा जारी रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हुई कि यह पूजा स्थल किसी मूर्ति पूजक संस्कृति का हिस्सा था जो इस्लाम से हजारों साल पहले वहां मौजूद थी। अब आप खुद सोचिए, मूर्ति पूजा, यज्ञ, वेदियाम, क्या ये सब केवल हिंदू संस्कृति की पहचान नहीं है? इतना ही नहीं, खुदाई में मिले एक विशेष अष्टकोणीय संरचना की तुलना जब भारत के श्री यंत्र और वैदिक मंदिर स्थापत्य से की गई तो उनका मिलान चौंकाने वाला था। और यह संयोग नहीं हो सकता कि यह स्थापत्य वही है जो काबा के पुराने नक्शों में भी देखने को मिलता है। यानी जो आज मक्का है वो कभी एक वैदिक शक्तिपीठ रहा होगा। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं, ये एक खोज है। और जब खोजें इतिहास से टकराती हैं तो नए सच बाहर आते हैं। सच जो चुप था लेकिन अब खुद जमीन फाड़कर बाहर आ रहा है। क्या आप तैयार हैं ऐसे ही और प्रमाणों को जानने के लिए? इतिहास की सबसे मार्मिक कहानियां वही होती हैं जिन्हें हमने कभी सुना ही नहीं। ऐसी ही एक सच्ची लेकिन भूली हुई कहानी है हुसैनी ब्राह्मणों की। एक ऐसा अध्याय जहां एक हिंदू राजा अपने 7 बेटों और सैकड़ों अनुयायियों के साथ करबला की लड़ाई में शहीद हो गया। कहानी है राहिब दत्त, एक ब्राह्मण हिंदू राजा की जो भारत में रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वे इमाम हुसैन के भक्त थे और उनसे अपने लिए संतान की दुआ करने को कहा। इमाम हुसैन ने प्रार्थना की और कुछ ही समय में राहिब दत्त के घर 7 पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जब इमाम हुसैन पर खतरा मंडराया, जब वे मदीना से मक्का पहुंचे और फिर करबला का रुख किया, तो राहिब दत्त ने भी फैसला लिया कि वे अपने बेटों और अनुयायियों के साथ इमाम की रक्षा के लिए जाएंगे। करबला के मैदान में 680 ईस्वी में 72 हुसैनी योद्धाओं के साथ साथ राजा राहिब दत्त और उनके 7 पुत्र भी शहीद हो गए। इस ऐतिहासिक बलिदान के बाद इन ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा। क्या आप जानते हैं, प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त भी इन्हीं हुसैनी ब्राह्मणों के वंशज थे। ये घटना ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम साझा विरासत की मिसाल है, बल्कि ये भी बताती है कि इस्लाम और सनातन का संघर्ष हमेशा नहीं था। कभी ये संबंध आस्था, सम्मान और बलिदान पर आधारित थे। तो क्यों आज हमें उस साझा इतिहास से काट दिया गया है? क्या इसलिए क्योंकि अगर लोग एक साथ लड़ने लगें तो सत्ता टूट जाती है? जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हमें केवल गुलामी, आक्रमण और विभाजन ही पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के सम्राट का झंडा अरब की धरती पर लहराया करता था? जी हां, हम बात कर रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य की, उस महान राजा की जिनके नाम से आज भी विक्रम संवत चलता है। इतिहासकारों और कुछ अरब यात्रियों की माने तो विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में अरब के कुछ हिस्सों तक अपना प्रभाव फैलाया था। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इसके प्रमाण पत्थरों पर खुदे हुए हैं। मक्का के पास एक प्राचीन शिलालेख मिला था जिसमें संस्कृत में लिखा था, विक्रमादित्य ने इस भूमि को धर्म और न्याय से सींचा है। इतना ही नहीं, कुछ पुरातन सिक्के भी पाए गए हैं जिन पर संस्कृत लिपि में उत्कीर्ण राजा विक्रमादित्य का नाम है। क्या आप जानते हैं, कई अरब लोक कथाओं में भी एक दक्षिण से आए उज्जवल राजा का जिक्र आता है जो न्यायप्रिय था और जिसने वहां की संस्कृति को उन्नत किया। अब सोचिए, अगर ये राजा कोई और नहीं विक्रमादित्य ही थे तो क्यों नहीं पढ़ाया गया ये इतिहास हमें? क्या इसलिए क्योंकि ये इतिहास हमारी गुलामी की नहीं बल्कि महानता की गवाही देता है? क्या इसलिए कि इससे ये साबित होता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि एक सांस्कृतिक शक्ति था जिसकी ध्वनि अरब तक गूंजती थी। अब वक्त है उस मिटा दिए गए इतिहास को फिर से जीवित करने का। आपने कभी गौर किया है, दुनिया के हर धार्मिक स्थल पर हर कोई जा सकता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। वेटिकन सिटी में ईसाई नहीं है, फिर भी जा सकते हैं। बौद्ध मंदिरों में गैर बौद्ध स्वागत है। स्वर्ण मंदिर, 4 धाम, तिरुपति, हर कोई दर्शन कर सकता है। लेकिन मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश सख्ती से वर्जित है। सवाल ये है, क्यों? अगर वहां सिर्फ एक ईश्वर की इबादत होती है, अगर वहां कोई रहस्य नहीं, तो डर किस बात का है? क्या यह संभव है कि वहां कुछ ऐसा हो जो दुनिया से छुपाया जा रहा हो? कोई पुरातन प्रमाण, कोई वास्तु, कोई शिवलिंग? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब गैर मुस्लिम बनकर लोग मक्का में घुसे और उन्होंने ऐसे रहस्य देखे जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कई दावे ये भी करते हैं कि मक्का के अंदर विशेष संरचना को सदैव कपड़े से ढक कर रखा जाता है। क्यों? अगर वो सिर्फ एक पत्थर है तो ढकने की जरूरत क्यों? क्या मक्का में वास्तव में कोई ऐसा
वैदिक चिन्ह मौजूद है जो पूरी कथा को उलट सकता है, और यही कारण है कि आज तक किसी भी धर्म के व्यक्ति को वहां झांकने की अनुमति नहीं दी जाती। ये सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये ऐतिहासिक और मानवीय अधिकारों से जुड़े हुए हैं। क्या हमें सच जानने का अधिकार नहीं, या फिर सच जानने की कीमत इतनी भारी है कि उसे चुपचाप दबा देना ही बेहतर समझा गया? तो अब आपने सब देखा, 360 मूर्तियां, अष्टकोणीय नक्शा, पुराणों में दर्ज मक्केश्वर महादेव, शिवलिंग जैसी संरचना, रियाद की खुदाई और विक्रमादित्य का इतिहास। इतना सब होने के बावजूद हमसे ये सच क्यों छुपाया गया? क्या कोई सच इतना भारी हो सकता है कि पूरी दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए? शिव का वो स्वरूप जो मक्का की धरती में आज भी जीवित है, वो रहस्य जो हर परिक्रमा में छिपा है, वो पुराण जो सदियों पहले भविष्य की तस्वीर खींच चुके हैं, ये सब अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, हम कब जागेंगे? क्या हम तब जागेंगे जब कोई और देश इस शोध पर अधिकार जमा लेगा, या जब ये प्रमाण हमेशा के लिए नष्ट कर दिए जाएंगे? अब वक्त है आंखें खोलने का। अब वक्त है मक्केश्वर महादेव की सच्चाई को स्वीकारने और फैलाने का। इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत रहिए, इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अपने धर्म, अपने इतिहास और अपनी पहचान से जुड़ना चाहता। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई अब और दबाई ना जाए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई है। और जब तक शिव का नाम रहेगा, सत्य को कोई भी ताकत ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगी। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है, अगर आपने वो सुना जो इतिहास ने हमेशा छुपाया, तो अब चुप मत रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो सच्चाई जानने का हकदार है, और कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव अगर आप शिव के इस गुप्त इतिहास को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सत्य के साथ। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।